बगल में सूंड रख करके पाखंड का विरोध करोगे, ये दोगलापन तो नहीं चलेगा। कि किसी भी महापुरुष को पूजना नहीं है, मानना नहीं है, जानना है। इसलिए उनको जानने में तस्वीरों की आवश्यकता नहीं है, किताबों की आवश्यकता है, वो पीछे रखी। कैसे मुकाबला कर पाओगे उन लोगों से जिनका इतना बड़ा दिल है कि वो तुम्हारे मुखौटे पे मुखौटे ठोके जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। बीजेपी चाहती है कि उनको पूजो, बनाओ बाबा साहब का मंदिर, कोई तकलीफ नहीं है उनको। पूजो ना रामस्वरूप वर्मा को, कहां तकलीफ है? पूज लो पेरियार रामास्वामी नायकर को, वो भी आके 2 अगरबत्ती लगा देंगे। तकलीफ है जब पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों को पढ़ते हुए कहोगे कि ईश्वर है ही नहीं। ये नजीर ढूंढो ना कि कितने ओबीसी के लोगों ने कितने एससी से शादियां कर ली, कितने एससी के लोगों ने कितने ओबीसी से शादियां कर ली। जय भीम, जय भीम, जय मंडल, जय मंडल, जय कर्पूरी, जय कर्पूरी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। हम सब कुछ करते हैं, बस नफरत वाला जय श्री राम नहीं करते। अगर हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, बहुजन समाज के मुद्दे पर वास्तव में सजग हैं तो अपनी अपनी जाति का मसीहा ढूंढना बंद कर दो। संत गाडगे की जयंती है तो मुख्य अतिथि धोबी नहीं चाहिए। अगर रामस्वरूप वर्मा की जयंती है तो मुख्य अतिथि कुर्मी नहीं चाहिए। पेरियार ललई यादव की जयंती है तो मुख्य अतिथि यादव नहीं चाहिए। घर के अंदर जो तस्वीरें हैं, घर में एंट्री मारते ही आदमी समझ ना पाए कि किस जाति का घर है, तो बहुजन यूनिटी आएगी। तुम्हारा भाई खुद भाजपाई कैसे हो गया, उस पर सवाल कर नहीं रहे हो। किसकी गलती थी, किसने छोड़ा? और जिस दिन कुर्मी समाज के लोग कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने लगेंगे, जिस दिन नाई समाज के लोग पेरियार ललई यादव की जयंती मनाने लगेंगे, बहुजन कॉन्सेप्ट के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप कुर्सी पर बैठे हुए उस विश्वकर्मा, प्रजापति, नाई, राजभर, धोबी, भंगी भाई के साथ इंसाफ करो। यह छत्रत्व है। जो लोग 30 साल से अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, उनके घरों में कितनी शादियां भंगी में, बसोर में, वाल्मीकि में हैं? सबसे पहले तो आयोजकों को इस बात के लिए धन्यवाद है कि जिन बातों को बदलने के लिए, क्योंकि तमाम मंचों पर चर्चाएं होती हैं कि बदलना है, बदलाव लाना है, तो सवाल ये भी है कि बदलाव तो लाना है, लेकिन बदलाव किस में लाना है, क्या बदलना है? तो जब इस मंच पर आया तो इसलिए नहीं, जो लोग मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि चाहे आप मुझे मुख्य अतिथि बना दीजिए, चाहे सम्मान से लाद दीजिए, जो बात पसंद नहीं आएगी उसके बारे में बोलूंगा, लेकिन जो बात पसंद आई है वो भी बताना जरूरी है। अगर यहां मौजूद तमाम सारे लोगों को आयोजन का यह तरीका अच्छा लग रहा है तो आयोजन का यही तरीका होना चाहिए। किसी भी अतिथि को माला मत डालिए, सबसे अच्छा तरीका, उसमें समय खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा शानदार तरीका कि मंच पर कोई भी तस्वीर नहीं है। मैं 100% इस बात का पूरी तरीके से हिमायती हूं कि किसी भी महापुरुष को पूजना नहीं है, मानना नहीं है, जानना है। इसलिए उनको जानने में तस्वीरों की आवश्यकता नहीं है, किताबों की आवश्यकता है, वो पीछे रखी हैं। तो जानना चाहते हैं तो किताबों में उनके विचार मिल जाएंगे। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मंच पर कोई समानता का व्यवहार रखा आपने, वक्ता हो, अतिथि हो, कोई भी हो, एक समानता रखी। बीजेपी और आरएसएस से आप कुछ सीख पाओ या ना सीख पाओ, लेकिन बड़प्पन सीखना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना सीखना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम में जिस भी व्यक्ति को मंच से बोलने को मिल जाए उससे आप पूछिए कार्यक्रम कैसा रहा। अरे भाई साहब बहुत शानदार कार्यक्रम, बहुत दूर दूर से लोग आए थे। और जिसको बोलने को ना मिले, अरे वही सब आपस में बोल रहे थे। कोई कार्यक्रम है? काय की बौद्धिक चेतना? ऐसे आएगी बौद्धिक चेतना जब इतना बड़ा दिल नहीं है, इतना बड़प्पन तुम्हारे अंदर नहीं है, तो कैसे मुकाबला कर पाओगे उन लोगों से जिनका इतना बड़ा दिल है कि वो तुम्हारे मुखौटे पे मुखौटे ठोके जा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। इतना बड़ा दिल है। जिस बात के लिए आप लड़ाई लड़ते थे, मंचों पे अब भाषण देना बंद कर देना चाहिए ब्राह्मण बात पे, क्योंकि अब उन्होंने समझ लिया है कि तुम्हारी समस्या लेटरल एंट्री है ही नहीं, तुम्हारे मुद्दे में अस्पताल है ही नहीं, तुम्हारे मुद्दे में वैज्ञानिक चिंतन है ही नहीं, तुम्हारे मुद्दे में मानववाद है ही नहीं, तुम्हारे मुद्दे में ब्राह्मण है, तो उन्हें ब्राह्मण मुख्यमंत्री हटा लिया। ले तुम अपना ले लो। आज डिमांड यह है ना कि ठाकुर मुख्यमंत्री है,
कल के दिन कुर्मी भी मिल सकता है बीजेपी की तरफ से, यादव भी मिल सकता है, मौर्य भी मिल सकता है, और एससी की डिमांड करोगे तो दलित भी मिल सकता है, चमार, खटीक, बसोर कोई भी बन सकता है, क्योंकि लगाम उन्हीं के पास होती है। मिल तो गया ओबीसी प्रधानमंत्री, मिल तो गया दलित राष्ट्रपति, और अब मिलने जा रही है आदिवासी राष्ट्रपति। तो क्या हुआ? इसलिए बदलते वक्त के साथ अपनी डिमांड्स बदलना है। बागी जी ने बड़ी अच्छी बात यह कही कि हमें मूर्तियों में नहीं पूजना है। आज जिनको आप पूजने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी चाहती है कि उनको पूजो, बनाओ बाबा साहब का मंदिर, कोई तकलीफ नहीं है उनको, पूजो ना रामस्वरूप वर्मा को, कहां तकलीफ है, पूज लो पेरियार रामास्वामी नायकर को, वो भी आके 2 अगरबत्ती लगा देंगे। तकलीफ है जब पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों को पढ़ते हुए कहोगे कि ईश्वर है ही नहीं, तकलीफ यहां पर है। इसलिए हम किसी को गाली ना दें, बल्कि उनसे सीखने की कोशिश करें। मैंने तो बहुत सीखा बीजेपी से, फैक्ट बता रहा हूं। और क्या सीखा? हो सकता है कि मैं कहीं पर सुन लूं कि ओम प्रकाश बागी जी या सागर जी इसी मंच, इसी कमरे के अंदर मेरा विरोध कर रहे थे, कह रहे थे यार वो ठीक आदमी नहीं, अपने एटीट्यूड में रहता है। इसके बावजूद अगर ओम प्रकाश बागी बहुजन चेतना पर सम्मेलन करेंगे तो मैं पेट्रोल खर्च करके भी जाऊंगा। यह सीखा, यह सीखा मैंने, और यही सीखना है हम आपको। हर गांव में, आस पड़ोस में, हर ऑफिस में आपस में झगड़े होते हैं। वो झगड़ों को नजीर मत बनाओ कि नीरज भाई आप तो बहुजन चेतना की बात करते हो, देखो वो फलाने एससी समाज के व्यक्ति नहीं हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लगा दिया, SC ST एक्ट लगा दिया। ये नजीर नहीं है, अपवाद है। इनको नजीर की तरह पेश मत करो। अगर नजीर की तरह पेश करते हो तो ढूंढ लो कितने खानदान ऐसे हैं जिनमें भाई के बीच में झगड़ा नहीं है। वो तो एक ही मां की संतानें हैं, एक ही जाति के हैं, एक ही खून से बने हैं, इसके बावजूद झगड़ा है। तो फिर ये नजीर क्यों ढूंढते हो? ये नजीर ढूंढो ना कि कितने ओबीसी के लोगों ने कितने एससी से शादियां कर ली, कितने एससी के लोगों ने कितने ओबीसी से शादियां कर ली। और जब ढूंढोगे तो नजीर मिलेंगी। जिस तरह का माइंडसेट रखोगे उसी तरह की पॉजिटिविटी आपके पास आती है। इस पूरे नफरत के माहौल में मैं क्यों नहीं डरता हूं? हर रोज मेरे बगल से कोई गिरफ्तार हो जा रहा है, कोई किसी संगठन पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, मैं क्यों नहीं डरता हूं? मैं आप लोगों में पॉजिटिविटी ढूंढता हूं। उसी सकारात्मकता के तहत हम सबको काम करने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों से अपील कर रहा हूं। मैं छोटी छोटी अपील करता हूं, बड़ी वाली नहीं जिसपे आपको करोड़ों रुपए इकट्ठे करने हैं, बेहद सामान्य अपील। अगर इस तरह के कार्यक्रम, एक और देखिए इस बैनर पे खासियत, जब मुझे कार्ड भेजा गया, किसी संगठन का नाम है इस पे? दिख रहा है दूर दूर तक? यह भी करना है, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ, जाति के संगठन की बात किसी ने कही थी, जाति संगठन छोड़ो, जो बहुजन विचारधारा के संगठन हैं उनमें बड़ी तकलीफें हैं अंदर अंदर। वो जय भीम करते हैं, जय भीम तो व्यक्ति विशेष की बात हो गई, हम जय मूल्यवासी करते हैं। जय मूल्यवासी पुराने दर्जे की बात हो गई, हम जय अर्जक करते हैं। जय अर्जक, अब यार अर्जक अर्जक पुरानी बात हो गई, हम जय जीवी करते हैं। अरे भाई, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मौजूदा समय की परिस्थितियों के हिसाब से जय भीम जय भीम, जय मंडल जय मंडल, जय कर्पूरी जय कर्पूरी, जय मूल्यवासी जय मूल्यवासी, हम सब कुछ करते हैं, बस नफरत वाला जय श्री राम नहीं करते हैं। कम से कम जो हमारी तरफ खड़े हैं, मेरे एक बड़े बुजुर्ग बोल रहे थे, मेरे बड़े भाई की तरह बोल रहे थे, धम्म की बात कर रहे थे। मैं भी साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति हूं। मैं भी नहीं चाहता कि किसी भी तरह का पाखंड अपने जीवन में लागू करूं। मेरा बेटा हुआ कबीर, मैंने तमाम सारी पद्धतियों, मैं देखिए अर्जक संघ को मानता हूं, लेकिन अक्षरशः गुलाम अर्जक संघ का भी नहीं हूं। मैं अनुयायी हूं, भक्त किसी का नहीं हूं। राम स्वरूप वर्मा, पेरियार ललई को मानता हूं, लेकिन अक्षरशः उनका गुलाम नहीं हूं, क्योंकि यही लोग हमसे कह गए कि हमें पढ़ो, जितना समझ में आए उतना मानो, ना समझ में आए तो ना मानो। इसलिए मैं अंबेडकरवादी भी हूं, मैं अर्जकवादी भी हूं, मैं वामसेप से भी जुड़ा हूं। दुनिया भर के जितने संगठन हैं, सरदार सेना है, जो भी, क्योंकि हमने इनसे सीखा कि आपस में ब्राह्मण खूब लड़ लेंगे, एक दूसरे की बुराई कर लेंगे,
जब ओबीसी एससी को नुकसान पहुंचाने की बात आएगी तो एक हो जाएंगे। तो कम से कम आपसी लड़ाई खूब लड़ लो। ऐसा कैसे संभव है? हम आप इंसान हैं और इंसान के अंदर ह्यूमन एरर होंगे, हमारे भी अंदर भी ह्यूमन एरर है। तो उन ह्यूमन एरर में आप कभी कभी पड़ोसी से लड़ लेते हो, झगड़ा कर लेते हो, बहुजन समाज में आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं, लड़ लो, सर भी फोड़ लो, लेकिन मुद्दे के लिए एक हो जाओ। बस इतना अनुरोध है कि कम से कम मुद्दे के लिए एक हो जाओ। तो बहुजन यूनिटी कैसे बनेगी? जब हम मुद्दों पर फोकस करेंगे। मौजूदा दौर में बहुजन समाज दो धड़ों में बटा है। बहुजन समाज की हर जातियां दो धड़े में बटी हैं। एक धड़ा वो जो मोदी योगी की मानसिकता का, यानी कि नफरतवादी मानसिकता का गुलाम है। एक धड़ा वो जो मानववादी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक ढंग से बात रखना चाहता है। मगर इसमें भी लोचा है। अगर कोई कुर्मी तार्किक और मानववादी है, समझिएगा, तो उसके लिए सामाजिक न्याय तब है जब उसकी जाति का कोई व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात करे तब। और यादव अगर सामाजिक न्याय वाला है, मोदी का विरोधी है, ललई यादव वाला है, तो उसका सामाजिक न्याय तब फूटेगा अंदर से जब कोई यादव सामाजिक न्याय की बात कर दे तब। अब विभिन्न जातियों का नाम लेने की जरूरत है नहीं। इससे हुआ क्या? हुआ ये कि लोगों ने अपनी बपौती मान लिया आपको कि हम इनका काम करें ना करें, हम इनसे मिले ना मिले, इनको दोयम दर्जे का व्यक्ति भी माने, इसके बावजूद हम साल 2 साल में कभी भी संसद में 2 मिनट का भाषण बोल देंगे, वही क्लिप को ये लोग 2 साल टहलाएंगे। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय अपनी जाति में ढूंढना है। तो बहुजन एकता बनेगी कैसे? ओम प्रकाश राजभर अच्छा काम कर रहा है तो क्या तारीफ नहीं कर सकते हम लोग? चंद्रशेखर अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या हम लोग तारीफ नहीं कर सकते हैं? जयंत चौधरी अच्छा काम कर दे तो क्या तारीफ नहीं कर सकते हैं? लेकिन सामाजिक न्याय तो जाति में ढूंढना है कि अनुप्रिया पटेल कभी तो बोल दो यार 2 मिनट, वही हम समाज को दिखाएंगे, देखो बोल दिया, दीदी ने बोल दिया, दीदी ने बोल दिया। अखिलेश यादव कभी तो बोल दो यार जातिगत जनगणना में, उसी को हम टहलाते रहेंगे 1 साल तक, देखो अखिलेश भैया बोले थे। इससे हुआ क्या? आप बपौती बन गए, बपौती। अगर हम सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, बहुजन समाज के मुद्दे पर वास्तव में सजग हैं तो अपनी अपनी जाति का मसीहा ढूंढना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। मैं कतई इस बात के खिलाफ हूं कि कुर्मी अगर सामाजिक न्याय वाला है तो मुझे बुलाए, लक्ष्मण यादव को क्यों नहीं बुलाएगा? क्यों नहीं बुलाएगा? भानु प्रताप जी को क्यों नहीं बुलाएगा? ये जो सिलेक्टिव सामाजिक न्याय है ये भी आपको अंदर से खोखला कर रहा है। मेरा ये भाषण उन लोगों के लिए नहीं है जो गांव घर में रहते हैं। मेरा ये आज का व्याख्यान उन लोगों के लिए है जो अपने आप को जागरूक मानते हैं। और हम लोग गलतफहमी में हैं कि हम जागरूक हैं और हमको जाकर गांव की जनता को जागरूक करना है। हम कतई जागरूक नहीं हैं। आपके 10 फेसबुक पोस्ट से पता चल जाता है कि आप किस जाति के हैं। आप जिस महापुरुष की तस्वीर भेंट करते हैं उससे पता चल जाता है आप किस जाति के हैं। फिर कैसे बहुजन हैं आप? तरीका यह होना चाहिए कि संत गाड़गे की जयंती है तो मुख्य अतिथि धोबी नहीं चाहिए। अगर रामस्वरूप वर्मा की जयंती है तो मुख्य अतिथि कुर्मी नहीं चाहिए। पेरियार ललई यादव की जयंती है तो मुख्य अतिथि यादव नहीं चाहिए। बल्कि कार्ड इस तरह का हो कि कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि कार्यक्रम कर कौन रहा है। यह बहुजन एकता है। अगर आपके कार्ड से यह झलक जाता है कि आयोजक किस जाति का है तो आप बहुजन का काम नहीं कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूं। इस बहुजन बाजार में कितना आसान हो गया है अपनी चीजें बेचना, कितना आसान। आपको बहुजन हित की कोई बात नहीं करनी, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सड़क पर नहीं उतरना, न्यायपालिका पर अपने जाति के दलालों पर सवाल नहीं उठाना। आपको मंचों पर आना है और अपने भाषण में 4-5 बार दलित पिछड़े, दलित पिछड़े, दलित पिछड़े कहना है। बहुजन एकता हो गई। कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल भाषणों में दलित पिछड़े बोलना है। इस बात से ऊपर निकलिए। जब मुक्त कंठ से हम आप एक दूसरे की तारीफ करने लग जाएंगे तो आपके नकारे क्या कायर नेताओं पर यह दबाव पड़ेगा कि अच्छा अब हमारी जनता ये चाहती है कि हम सड़क पर निकलें, समाज के अन्याय के खिलाफ लोगों के घरों पर जाएं, तब करना शुरू करेंगे। अभी उनको पता है कि चंद्रशेखर काम करेगा तो दूसरी जाति वाला तारीफ लिख के नहीं करेगा, ऐसे कह देगा नहीं चंद्रशेखर भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर अच्छा काम कर रहे हैं, तब तक जब तक वो हमारी जाति के नेता के गुलाम हैं।
और जिस दिन हमारी जाति के नेता पर सवाल उठा देंगे उसी दिन से आरएसएस का एजेंट है। गजब सामाजिक न्याय है। यह सामाजिक न्याय हम सब ने सिलेक्टिव तरीके से ढूंढा है, इसलिए बहुजन एकता नहीं आ पा रही है। बहुजन एकता के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद अपने वाद से बाहर निकलें। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, कभी चेक कर लीजिएगा कि मेरी जाति वाले, अब पैदा हुआ हूं तो जाति तो है ही है, क्यों झूठ बोल दूं कि जाति नहीं है, पैदा हुआ हूं, जन्म से मिली है। कभी ट्राई मार लीजिएगा कि मेरे जाति वाले ने अगर किसी दूसरे के साथ नाइंसाफी की हो तो सबसे पहले वीडियो बनाने वाला मैं ही व्यक्ति होऊंगा। कभी चेक कर लीजिएगा मुझे। मंच पे ऐसे नहीं बोल रहा हूं, परखता हूं और जाति के आधार पर बहुत सारी चीजें करना बंद कर दिया है। अंतर जाति विवाह की वकालत इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि खुद जाति में शादी किया हूं, कहां से ज्ञान ठोकूं भाई, फैक्ट है। उतनी बात कर सकता हूं जितना किए हूं, लेकिन इस मंच पर यह वादा कर रहा हूं कि बेटे की शादी जाति में नहीं होगी, क्योंकि मालिक मैं होऊंगा। उस समय घर का मालिक मैं होऊंगा तो अपने बेटे, जिसका नाम कबीर है, आगे पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ कबीर है, और उसकी वेलकम पार्टी में गए थे प्रोफेसर साहब, बैठे हुए हैं, हमारी शादी करवाने भी गए थे अर्जक पद्धति से। मैं बड़े भाषण नहीं दे रहा हूं, छोटी छोटी चीज बता रहा हूं। घर के अंदर जो तस्वीरें हैं, घर में एंट्री मारते ही आदमी समझ ना पाए कि किस जाति का घर है, तो बहुजन यूनिटी आएगी। और कैसे आएगी, समझ रहे हैं भाई? आप तस्वीरों से पहले ही बता देते हैं कि हम कौन हैं। जो तस्वीरें आप किसी को भेंट करते हैं, किसी से लेते हैं, उसमें ही आप साबित कर देते हैं कि आप कौन हैं। क्रॉस करना पड़ेगा, ये वक्त की जरूरत है। अगर आपके घर में, जिसको हम छोटा फंक्शन कहते हैं, उन छोटे फंक्शन में 10 लोगों को भी बुला रहे हैं, उसमें 6 जातियां हैं, तब आप बहुजन हैं। और उन छोटे फंक्शन में केवल एक जाति के लोग बुला लिए तो आप बहुजन नहीं हैं, केवल मंच वाले बहुजन हैं। छोटे फंक्शन की बात कर रहा हूं, 150-200 लोगों का करोगे तो उसमें तो बुला ही लोगे 4-5 लोग। इतना बड़ा दिल रखना है कि हम नया परिवार डेवलप करें, क्योंकि जन्म से मिली हुई रिश्तेदारी तो मजबूरन होती है, लेकिन जिस रिश्तेदारी को आप बनाते हैं समाज में रहकर, वो वैचारिक होती है। तो हमें वैचारिक रिश्तेदार तैयार करने हैं, वैचारिक रिश्तेदार। जब किसी यादव के लिए, किसी धोबी के लिए, किसी भंगी के लिए मैं कहता हूं, एक वाल्मीकि समाज के एसपी हैं वहां उत्तराखंड में, तो मैंने एक ऐसे लोगों से कह दिया कि अरे वो रिलेटिव है मेरे। बोले हैं नीरज भाई रिलेटिव कैसे हैं? तो हमने कहा वैचारिक रिश्तेदार है मेरे। तो इस वैचारिक रिश्तेदारी को आगे बढ़ाना है, इस कंफ्यूजन को भी खत्म करना है कि रिश्तेदार एक ही जाति में हो सकते हैं। अब एक अपील और, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। हर चुनाव से पहले, हर कार्यक्रम में, हर मंच पर ठोक करके बोला जाता है पाखंड से मुक्त होना है। मैं हिंदुस्तान पेपर में जब था, उस समय अन्ना आंदोलन चल रहा था। मेरे अलावा ऑफिस के जितने भी लोग थे वो अन्ना आंदोलन के समर्थन में थे, केवल मैं विरोध में था। एक दिन मेरे संपादक ने कहा कि आप अन्ना आंदोलन के विरोध में क्यों हो? तो मैंने कहा कि अगर देश का हर नागरिक, जैसा कि हम पेपर में लिख रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार के विरोध में है तो भ्रष्टाचार कर कौन रहा है? भाई उस समय कहा जा रहा था पूरा देश अन्ना के साथ में है, तो कर कौन रहा था भ्रष्टाचार जब पूरा देश साथ में था? तो वही मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर तमाम सारे जागरूक लोग जो मंचों पर आते हैं, जो ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, सब अगर पाखंड के विरोध में हैं, तो पाखंड कर कौन रहा है? किनके घरों में पाखंड हो रहा है? कौन लोग हैं जिनके घरों में शाम को शंखों की आवाज आती है? कौन लोग हैं जो इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि नीरज भाई हम तो नहीं मानते हैं? वो किसी कार्यक्रम में गए तो सूंड वाले दे दिए होंगे, किसी ने तो रख लिए बगल में सूंड रख करके पाखंड का विरोध करोगे, ये दोगलापन तो नहीं चलेगा। तो मेरा अनुरोध जागरूक लोगों से है, अभी गांव तक तो पहुंचना बहुत बहुत दूर की बात है। वो जागरूक लोग जो डीजी लेवल पर बैठे हैं, प्रमुख सचिव लेवल पर बैठे हैं, वो हाथ में धागा बांधते हैं ये कहते हुए कि शायद इसी की वजह से पोस्टिंग ठीक मिल जाए। मतलब धागे से ट्रांसफर पोस्टिंग तय करने वाले लोग कितने जागरूक हैं। इसीलिए मैं इस बात का सख्त विरोधी हूं कि बाबा साहब को अगरबत्ती दिखाई जाए, तथागत बुद्ध के सामने खीर रख दी जाए। मैं सख्त इस बात पर ऐतराज करता हूं। बाबा साहब की एनिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ लीजिए, बहुजन कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आ जाएगा। हैरत होती है, मुझे तकलीफ होती है कि बहुजन यूनिटी बनी क्यों नहीं।
अगर 30 साल से 35 साल से बाबा साहब अंबेडकर जयंतियां मन रही हैं तो बहुजन यूनिटी बनी क्यों नहीं? ओबीसी तो मूर्ख है, गुलाम है, धर्म का अंधा है, सबके शब्दों में। तो भाई जो मूर्ख नहीं है, जो गुलाम नहीं है, जो अंबेडकरवादी है, उसकी जिम्मेदारी थी ना। कोरी समाज को क्यों छोड़ दिया तुमने? अंबेडकरवादी क्यों नहीं बनाया? खटीक समाज को क्यों छोड़ के रखा तुमने? क्यों नहीं बनाया? वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं बनाया? आज कहते हो अरे इन समाजों को छोड़ो नीरज भाई, ये सब भाजपाई हो गए हैं। अरे तुम्हारा भाई खुद भाजपाई कैसे हो गया, उस पर सवाल कर नहीं रहे हो। किसकी गलती थी, किसने छोड़ा? आज भी कह रहा हूं कि तमाम सारी जयंतियों पर अगर जैसे कुर्मी की दुकान ठीक ठाक चल रही है, हाँ पर्याप्त दुकान, 41 विधायक हैं अपने डीएमईए में, ठीक ठाक दुकानदारी चल रही है, तो ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, यादवों को भी ज्यादा ट्राई मारने की जरूरत नहीं है। मगर अगर नाई समाज को पूछोगे, सम्मान दोगे, तो तुम्हारे साथ सर कटाने को भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि कोई दूसरा पूछ ही नहीं रहा है। होता क्या है, बहुजन एकता के नाम पर कुर्मी ने कार्यक्रम किया, हम चेंज हो गए, हम बहुजन एकता की बात करते हैं, तो उसमें मैक्सिमम कुर्मी, छौका मारने के लिए एक यादव, एक आध एससी में चमार, बहुजन एकता पूरी। हाँ, छौका मारने के लिए एक एक रख लेते हैं, बहुजन एकता पूरी। बहुजन एकता का मतलब पता क्या है? जब कार्यक्रम करो तो प्रजापति उसमें मंच पे बैठा हो, विश्वकर्मा मंच पे बैठा हो, चौरसिया मंच पे बैठा हो, कश्यप मंच पे बैठा हो, ये बहुजन यूनिटी आएगी। और जिस दिन कुर्मी समाज के लोग कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने लगेंगे, जिस दिन नाई समाज के लोग पेरियार ललई यादव की जयंती मनाने लगेंगे, बहुजन कॉन्सेप्ट के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर अभी दिक्कत यही है, तकलीफ यही है कि एक कार्यक्रम में मुझे एसपी नंद ले गए कर्पूरी ठाकुर जी के प्रोग्राम में। मैंने कहा कि अगर इस मंच से मैं कह दूं कि नाई समाज के लोगों को आयोजक नहीं बनना चाहिए तो करेगा कौन? यह भी बड़ा सवाल है। अगर नाई समाज कर्पूरी ठाकुर की जयंती नहीं मना रहा है तो मना कौन रहा है? मैं कैसे उनको मना कर दूं कि ना मनाओ? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदारी उनकी है जो छत्रित्व लादे हुए हैं अपने ऊपर। उनकी जिम्मेदारी है कि छोटे भाइयों को उठा करके गले लगाओ, क्योंकि पैसा भी है, संसाधन भी है और सक्षम भी हो। तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सब भाइयों को एक साथ एकता के सूत्र में पिरो। मैंने मिर्जापुर के कार्यक्रम में बोला था, रिपीट कर देता हूं ये बात, कि जिन लोगों को छत्रित्व लादने का शौक है अपने ऊपर, पिछड़ी जातियों को, उनके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले राजे महाराजे नहीं थे। कौन सी जाति यहां बैठी है जिसके पुरखे राजे महाराजे नहीं थे? हर जाति में राजा, हम ही लाभ तो थे राजे महाराजे। मगर अगर इस देश में जाति बदलने का सिस्टम है, ट्रांसफर ले लेने का सिस्टम है कि भाई ट्रांसफर ले ले रहे हैं, तो कुर्मी छत्री काहे कहते हो? कुर्मी ब्राह्मण ही कह दो, डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओ। अगर ट्रांसफर लेने का सिस्टम है तो अहिर छत्री, निषाद भी बोलते हैं, जल पछाड़ छत्री, पाल छत्री और मौर्यवंशी छत्री, तो छत्री काहे बन रहे हो यार? ट्रांसफर ले रहे हो तो ब्राह्मण में ले लो, डायरेक्ट नंबर 1 बैठ जाओगे। अब तुम खुद अपने आप को कह रहे हो कि हम 2 दर्जे के हैं। तो अब आ जाते हैं कि वो छत्रित्व कौन सा है। अगर अपने ऊपर छत्रित्व लादे हो तो वो छत्रित्व पता कौन सा है? उस छत्रित्व का मुझे जो समझ में आता है मतलब वो ये छत्रित्व है कि अगर आपके सामने, वो जातियां जो छत्रित्व लादे हैं उनकी बात कर रहा हूं, अगर आपके सामने किसी कमजोर भाई को सताया जा रहा है तो आप उससे पहले लड़ने के लिए खड़े हो जाओ, ये छत्रित्व है। अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप कुर्सी पर बैठे हुए उस विश्वकर्मा, प्रजापति, नाई, राजभा, धोबी, भंगी भाई के साथ इंसाफ करो, यह छत्रित्व है। तो कम से कम अगर छत्रित्व लादते हैं तो छत्रित्व की परिभाषा यही गढ़ लें कि हम अपने पास से वास्तविक न्यायिक चरित्र है। जैसे हम कहते हैं ना कि एक जाति में न्यायिक चरित्र नहीं है, तो अगर हमारे अंदर न्यायिक चरित्र है तो हम कम से कम इंसाफ की बात करना सीखें। जब बैकवर्ड को ठोको तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन किसी जाटों से पूछ लो कि भंगी के यहां शादी करोगे, नहीं, हमसे नीचे होते हैं। जाति की व्यवस्था इतना बढ़िया सिस्टम है, उसमें किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले ने हमसे कहा, हमने और नीचे देखा, हमने नीचे की तरफ देखा, उसने और नीचे देखा, फिर उनने और नीचे देखा, और सब अपने अहम में संतुष्ट होते रहे। अरे हमसे नीचे है, हम तो उच्च हैं, वो निम्न है। और इसी उच्च नीचे, भाई आप बताओ, बैकवर्ड को तो सब गाली देते हैं, मुझे यही बताओ कि जो लोग 30 साल से अंबेडकर जयंती मना रहे हैं, उनके घरों में
कितनी शादियां भंगी में, बसोर में, वाल्मीकि में हैं? अब यही कह दो तो खराब आदमी हूं। लेकिन ये खराब आदमी नहीं, ये इसलिए कहना है, इसलिए कचोटना है क्योंकि हमें, देखिए मेरा मकसद नहीं है सत्ता परिवर्तन करना, आप लोगों का होगा, फैक्ट बता रहा हूं। मुझे समाज बदलना है, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन करना है, क्योंकि बिना सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए बिना सत्ताएं आएंगी तो वो इसी तरह की रहेंगी जैसी रही थी। माता प्रसाद पांडे, वो आप नाम भूल गए थे, यूनिवर्सिटी माता प्रसाद पांडे की भी बनवाई थी अखिलेश यादव ने, और माता प्रसाद पांडे ने ठोक करके सपा सरकार में ठोक करके ब्राह्मणों को भर लिया था अपने उसमें सचिवालय में। इसलिए मानसिक परिवर्तन करना जरूरी है। अपनी अपनी जाति के मसीहा मत खोजो। अगर हम इस बात से समझ चुके हैं कि हमारी जाति के मुखौटे आगे खड़े किए जा रहे हैं, सरकार को देखिए कितना अच्छा पता है, करेगी क्या? अच्छा, कानपुर में कुर्मी ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, चलो यहां का एक प्रभारी मंत्री कुर्मी बना दो, बाकी कुर्मियों के गले काट लो, सब उसी का सम्मान करेंगे, माला पहनाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, लड्डू खिलाएंगे हाथ से, कहेंगे मंत्री जी हमको पहचानते हैं, 150 लोगों में बीच में बैठा लेते हैं। अभी किसी ने जाति महासभा की बात कही, जाति महासभा है कहां? दुकानें हैं भाई। मैं इस तरह के जातिवाद का हिमायती हूं। कोई भी जाति महासभा उदाहरण बता दे कि कभी किसी ने किसी लेखपाल का ट्रांसफर होने पर उससे जाके पूछा हो भैया रहने की जगह ना हो तो हमें बताना, कभी किसी जाति महासभा ने पूछा हो तो बता दो। जाति महासभाओं का खेल समझिए कि पूछेंगे किससे? एसडीएम से पूछेंगे, भैया कोई तकलीफ हो, अबे एसडीएम को तुम्हारी क्या जरूरत है यार 10 लोग उसके साथ वैसे ही तेल लगाने के लिए लगे हुए हैं, 10 व्यापारी पहुंच जाएंगे, 10 रियल एस्टेट वाले पहुंच जाएंगे, पूछेंगे किससे? डीएम से पूछेंगे बुके देते हुए, सर कोई आवश्यकता हो तो हम जिले में हाजिर हैं। तुम अगर सिपाही से पूछ लो ना जाति के आधार पर कि कोई जरूरत हो, पूरे जीवन भर तुम्हारी गुलामी करेगा। लेकिन जाति का खेल अजीब है। आईएएस बनता कैसे है पता नहीं, बन गया मेड इन फलाना, जाति का लेवल चिपकाओ बन गया आईएएस। मंत्री विधायक बनते कैसे हैं, पैसा कैसे आता, कोई मतलब नहीं, बन गया ये लेवल, हमारी जाति का मसीहा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमें बनाओ। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि हम लोगों ने नेताओं की, अधिकारियों की खूब गुलामी करी और अभी भी कर रहे हैं। अब एक स्टेप आगे बढ़िए भाई, ट्राई मार के देखते हैं, उनकी गुलामी कर चुके तो अब दूसरे तरफ बढ़ जाते हैं। अपने समाजों से पत्रकार पैदा करिए, अच्छे वकील पैदा करिए, अच्छे लेखक पैदा करिए, अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता बनाइए, फुल टाइमर मिशन के लोग बनाइए, हो सकता है कि बदलाव दिखे। आज की परिस्थिति में जब किसी के ऊपर विपदा आती है तो कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई नेता साथ देता है क्या? कौन देता है? वही मुर्दा लोग जिनको आप पूछते हो कि दिन भर समाज के काम करते हो, पैसा कहां से आता है? पत्रकार तो हो, कमाते कैसे हो? लेखक तो हो, पैसा कैसे आता है? तो कम से कम अगर किसी के, हो सकता है मैं पसंद ना हो सकता है विनीत आपको पसंद ना हो, कोई तो पसंद होगा अपने आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में, जिसको आप समझ सकते हो कि हाँ इसको अच्छा अधिवक्ता बनाया जा सकता है, अच्छा पत्रकार बनाया जा सकता है, ये लड़का निकलेगा तो मिशन के अच्छा काम करेगा, तो 100 रुपए दे दो उसको। भाई आप उसको 100 रुपए देने में तकलीफ होती है और पंडित जी बता जाते हैं 50,000 रुपए का महामृत्युंजय जाप, तो तकलीफ नहीं होती है। तो यही सोच लो कि वहां का 50,000 माइनस करके समाज में ही लगा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो बातें बहुत सारी हैं करने की। अल्टीमेटली बहुजन एकता क्यों और कैसे, सीधा सीधा सॉल्यूशन है, बहुत आसान है। इस समय इतना आसान है, आदमी कह रहा कठिन दौर है, मैं कह रहा हूं इतना आसान है कि जो बातें आपको मन से करनी है थ्योरी के रूप में बीजेपी प्रैक्टिकल कर देगी। भाई आपको इस समय ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी, क्योंकि सरकारें जब आपकी होती तो कहते तुम्हारे ही तो है मुख्यमंत्री, करवा लो काम। अभी तो गाली देना बहुत आसान है ही नहीं आपका, मुंह उठाओ और शुरू हो जाओ। और दूसरी चीज, जो बातें मैं मन से कह के जाऊंगा हो सकता है बुलडोजर कल कहीं चलता दिख जाए तो समझ में आ जाएगी। भाई बीजेपी और हमारे बीच में सेटिंग है, वो कहती है कि आप थ्योरी बताओ हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो मैं थ्योरी में समझाता हूं, वो प्रैक्टिकल करके दिखा देती है, तो बात लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है। तो हमें तार्किक बनना है, मानववादी बनना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, क्योंकि मीडिया पर्सन हूं, हम सबको एक बात का ध्यान रखना है, समय के हिसाब से न डरना अलग बात है और आ बैल मुझे मार की स्थिति रखना अलग बात है।
सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखते हुए यह ध्यान देना है कि हम मुद्दे की बात करें। आप डेली सुबह उठ करके अगर फेसबुक पर लिखते हैं कि जातिवार जनगणना कराओ, प्रमोशन में रिजर्वेशन लाओ, लेटरल एंट्री खत्म करो, आरक्षण को बढ़ाओ, किस धारा के तहत अपराध है? किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा? किसी के तहत नहीं। आप लिखो कि सावित्रीबाई फुले असली ज्ञान की देवी हैं, किस धारा के तहत मुकदमा दर्ज होगा? नहीं होगा। लेकिन जब यह लिख दोगे कि सरस्वती फ्रॉड है और सावित्री ज्ञान की देवी है, भाई समय की मतलब मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूं भाई, मैं तो जैसे चर्चित हो चुका हूं, ठीक है, मेरी दुकान ठीक ठाक चल रही है, तो अब मेरे ऊपर कुछ होगा तो हो सकता, बचा कोई नहीं पाएगा, लेकिन 100-150 लोग बोलेंगे नीरज भाई के साथ गलत हो गया। लेकिन मेरे चक्कर में मैं कह दूं कि नहीं ऐसा ही लिखो, यहां बैठे हुए किसी पर हो जाएगा, कौन पूछ रहा है? किसको फुर्सत है पूछने की कि फलाने? और हर दिन किसी ना किसी गांव में किसी के ऊपर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसलिए हमें मीडिया लिटरेसी यानी कि मीडिया साक्षरता की भी जरूरत है। हमें यह पता होने से ज्यादा कि क्या लिखना है, इससे ज्यादा पता यह होना चाहिए कि क्या नहीं लिखना है। जैसे इस कार्यक्रम से आप लोग निकल करके जाइए और इस कार्यक्रम के बारे में लिखिए, तमाम लोग अपना मीडिया खुद बनो। जैसे हम लोग तो मीडिया के प्रोफेशनल हो गए, सुबह शाम वही कम, लेकिन यहां जितने लोगों के हाथ में ये मोबाइल जल रहा है ये सब मीडिया कर्मी हैं, सब। आपको किसी मीडिया को तेल लगाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी। किसी भी कार्यक्रम में जाइए, सोचिए अभी 150-200 लोग तो बैठे ही हैं। अगर 200 लोग अपने फेसबुक अकाउंट से सिर्फ 3 फोटो डालते हुए लिखें कि 2 दिवसीय प्रांतीय बहुजन बौद्धिक सम्मेलन कानपुर की फलानी जगह में आयोजित हुआ, कितने हजार लाख लोग देखेंगे? कितने लाख लोग देखेंगे? क्यों किसी दूसरे का मुंह ताकते हो? क्यों अगले दिन पेपर खंगालते हो कि आज कुछ नहीं छपा? मैं इन सब चीजों से बाहर निकल चुका हूं। ना छापो यार, हम लोग खुद अपनी बात कर लेंगे, खुद अपने मुद्दों के लिए लड़ लेंगे। तुम्हारे छापने छपाने के चक्कर में तुम्हारे चमचाई नहीं कर पाएंगे। तो हम सबको अपना मीडिया बनना है, अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों से उबर करके एक बहुजन कॉन्सेप्ट पे काम करने की जरूरत है। विभिन्न महापुरुषों की जयंतियां मनाते समय यह ध्यान देने की जरूरत है कि कोई महापुरुष हमसे छूट ना जाए। पेरियार रामास्वामी नायकर, जगदेव बाबू कुशवाहा, संतराम बीए प्रजापति बहुत जरूरी है मनाना इस समय। शिवदयाल चौरसिया मनाना बहुत जरूरी है इस समय। बिहार में जिन्होंने पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी थी, कर्पूरी ठाकुर जी के अलावा राम लखन चंदापुरी जी, इन तमाम सारे लोगों को खोज करके इनकी जयंतियां मनानी जरूरी है, क्योंकि जिनका दुकान के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है उनकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाई सरदार पटेल और अंबेडकर जयंती ना मनाओ, तमाम मना लेंगे, भाई क्या जरूरत है? ठीक ठाक मामला चल रहा है। लेकिन अगर आप शिवदयाल चौरसिया की नहीं मनाओगे तो दूसरा कोई नहीं मनाएगा। और अगर एक बार मना ली, आपके इर्द गिर्द जितने चौरसिया रहते होंगे फीलिंग से जुड़ जाएंगे। भाई अगर जातिवाद बनाया है तो आप उसको टूल्स के तौर पे इस्तेमाल करो। पहले मरीज का मर्ज तो समझो, मर्ज समझ के बुलाओ, भाई डॉक्टर आया, फिर मर्ज समझ लो, उसको इंजेक्शन ठोक दो। छोटी छोटी चीजें हैं, बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। अपनी बातों के साथ बात खत्म करता हूं। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।